महासागर की गहराइयों में रहस्य और खतरे छिपे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां दबाव आपका दम घोंट सकता है और अंधकार आपको निगल सकता है। आज हम 3 अविश्वसनीय कहानियों का अन्वेषण करेंगे, जहां गहरे समुद्र में डाइविंग करने वाले मर्यादा को पार कर गए और अन्यथा जो जीवित बचे, उन्होंने यह कहानी सुनाई। हमारी पहली डाइव हमें 1983 के उत्तर सागर में ले जाती है, बायफोर्ड डॉल्फिन दुर्घटना की दुखद फिर भी अंततः जीवित रह सकने वाली कहानी में। एक सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम में विस्फोट ने आपातकालीन दबाव डोप किया, जिससे 4 डाइवर्स की तत्काल मृत्यु हो गई। हालांकि एक गोताखोर एडविन कॉर्ड चमत्कारिक रूप से बच गया। अचानक दबाव में परिणत विनाशकारी था। डाइविंग बेल अलग हो गया और चैम्बर का दबाव नव वायुमंडल से 1 सेकंड के अंश में गिर गया। शक्ति विराट थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से एडविन को तेजी से बंद हो रहे दरवाजे के माध्यम से चेंबर से बाहर फेंक दिया गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल, वह शुरुआती धमाके से बच गया और बाद में जीवित पाया गया। उसकी जीवित रहना की विस्तार बहस के विषय बने रहते हैं, जो अत्यधिक दबाव वाले वातावरण की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रमाण हैं। यह घटना सैचुरेशन डाइविंग के खतरों की बहुत याद दिलाती है। अगला, हम एसएस एंड्रिया डोरिया के मलबे तक जाते हैं, जहां लोग इसे डाइविंग का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। यह लग्जरी लाइनर 1956 में नांटकेट के तट से डूब गया और तब से अनेकों डाइवरों की जान ले चुका है। खतरनाक धाराएं, कम दृश्यता और गहरे संरचना इसे एक अत्यधिक खतरनाक साइट बनाते हैं। 2005 में बिल नागले के नेतृत्व में अनुभवी डाइवर्स की एक टीम ने मलबे के गहरे हिस्से से वस्त्राओं को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। डाइव के दौरान नागले अपनी टीम से अलग हो गए और धुंधले आंतरिक हिस्से में खो गए। मैं खो गया हूं, कोई मुझे सुन सकता है? बिल नागले ने घबराए हुए कहा, गहरी सांस लेते हुए डाइविंग उपकरण से बंधा हुआ। घंटों तक उनकी टीम ने संक्रमण करते हुए खोज की। घटते हुए वायु आपूर्ति और हाइपोथर्मिया के खतरे के साथ नागले की स्थिति निराशाजनक लग रही थी। चमत्कारिक रूप से उन्हें एक वॉइस लाइन निकास मार्ग मिला और वह सांस लेते हुए सतह पर लौटे, थके हुए लेकिन जीवित। यह डाइव मलबा डाइविंग के जोखिमों को उजागर करता है, भले ही सबसे अनुभवी के लिए। हमारी अंतिम कहानी हमें फ्लोरिडा की भूल भुलैया जैसी पानी के नीचे की गुफाओं में ले जाती है। ये सूब मरहज किए गए सुरंगें खतरनाक हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से अनफॉरगिविंग। विख्यात हैं भटकाव, सिल्ट आउट्स और हवा खत्म होने के लिए। कैव डाइविंग के अग्रदूत शेख एक्सले जैकाटन गुफा, मेक्सिको में डीप डाइव का प्रयास करते हुए 1994 में दुखद रूप से मारे गए। लेकिन कई गुफा डाइवरों ने यहां लगभग वैसे अनुभव देखे